ये चौराहों पे, सड़कों पे, जगह जगह जो मजारें बन रही हैं, ये पुलिस वालों के पास आप थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, इनको पता नहीं बेचारों को, इनके पास कोई कानून ही नहीं है कि सड़क पे जो मजार बन गई है, जो यकायक कोई कुत्ता बाबा, कोई सुअर बाबा पैदा हो जाते हैं और फिर उस पे हरे रंग की चादर चढ़ा करके बस शुरू, मौला रे मौला, मौला रे मौला। हम उनके मौला को क्या रहे हैं, यहां तो कथाकार जो भगवान नाम की कथा सुना रहे हैं वो भी अली अली और मौला मौला कर रहे हैं आजकल। इनके पास कोई कानून नहीं है कि इल्लीगल तरीके से हाईवे के ऊपर, सड़क के किनारे अगर कोई मजार बना दे उसको ये हटा दे। और आप इन पे नाराज हो रहे हैं कि ये नहीं हटाते, आप सरकार पे नाराज हो रहे हैं। अभी तक आपको पता नहीं है कि नाराज होना किस पे था। इसलिए आपकी दुर्दशा होने वाली है। अब आप ये तय करें कि ये लड़ाई जिस दिन नासिक की सड़कों पे होगी तभी याद आएगा कि दिल्ली से भी कुछ सबक लेंगे, कुछ कश्मीर से भी सबक लेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रातों रात मस्जिदें बन रही हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। सरकारी जमीनों पे बन रही हैं क्योंकि सरकार तो खुद उसमें शामिल है, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने अपने घर में बेहतरीन मार्बल लगाया है, बड़ा बड़ा घर बनाया है, 3-4 गार्ड रखे, उसकी सुरक्षा की है, लेकिन यह कानून भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन आपके हाथ से जाएगी, कानूनी तौर पे आप उसे रोक नहीं सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने इस पूरे बात को समझने के लिए जब एक पिटीशन डाली गई तो उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट एडमिट दिस पिटीशन बिकॉज इट्स ए लॉ पास्ड इन द पार्लियामेंट। लेकिन मैं खुद समझना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, इसलिए उन्होंने अनऑफिशियली उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उसके माध्यम से जो अच्छी बात उन्होंने करी वो आपको जगाने के लिए तो काम है, उससे ज्यादा उसका कोई तर्क नहीं है। उन्होंने उसके तहत ये अपने लोगों को ऑर्डर किया कि वो ये बताएं कि भारत की जमीन जो है, जिसे हम सुबह से शाम तक भारत माता कहते हैं, इस भारत माता पे क्या हिस्सेदारी है। तब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि भारत की जो भूमि है, उस भूमि की सबसे बड़े भूमि के टुकड़े पर रेलवे का अधिकार है, उसके बाद डिफेंस का अधिकार है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप 96 करोड़ लोग 20 माले और 25 माले की बिल्डिंग में रहिए, पानी के लिए लड़िए, बिजली के लिए लड़िए, आप गली गली आपस में लड़िए। छोटे भाई ने अगर 2 गज जमीन ज्यादा ले ली है तो कोर्ट में 20 साल से मुकदमा चल रहा है, घरों में कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आप अपनी बेटी की शादी करें तो पूरे समाज में अपने धनाढ्य होने का प्रणाम देने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए का उसे दहेज दें, सोना चढ़ाएं। इन सब कामों में आप बिजी रहिए। पूरे देश में यह मुहिम इतनी तेजी से चल रही है कि जो लोग सड़कों पर रो रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह एक ना एक दिन हो सकता है आपको ये गुरूर हो, गुमान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनका सब कुछ चला गया है वो सड़कों पर रो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और आप ही के प्रदेश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति उसके मकान पे भी क्लेम किया है, लेकिन वो धनाढ्य है। अगर हमारे पास तो इत्तेफाक से ऊपर वाले ने हमें ये ताकत ही नहीं दी, हम तो आज भी किराए पे रहते हैं। वक्फ बोर्ड वाले आए ना आए, मकान मालिक तो कभी भी आ ही जाएगा। आपके इस प्रदेश का, देश का सबसे धनाढ्य आदमी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेने में हमें फायदा नहीं है, इसलिए हर 2-3 महीने बाद क्लेम लाके नोटिस पकड़ाते हैं। क्योंकि वो दुनिया का धनाढ्य आदमी है तो 2-4-5 करोड़ रुपए दे देता है, वो फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। इंच इंच जमीन आपकी नहीं है।
ऐसी सिविल वॉर होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसकी तरफ देश बढ़ रहा है। इस पे कहीं डिबेट नहीं सुनी आपने। इस सब के बावजूद भी हम जैसे पागल कहते हैं तो ज्यादा हमको खतरा लेना पड़ता है, क्योंकि अपने आजकल डीएनए ढूंढने में लग गए हैं कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक है। शत्रु का सामना हथियारों से होता है। शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहिए। शत्रु से समझौता कायर लोग करते हैं, कम से कम मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मेरे चिल्लाने से लाखों लोगों को तकलीफ है। मैं कहता हूं भगवान करे करोड़ों को हो जाए, क्योंकि यह तकलीफ किसी को लगती होगी, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त है, विनती है, थोड़ा जाग जाइए। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी यहां से कोई भाषण देके चला जाए, उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा, तथ्यों पे देखिएगा। इसलिए मैंने उस चैनल का नाम लिया कि इन मुद्दों पे हमारी टीम आपको एक एक चीज फैक्चुअल बताएगी। हमारी बदकिस्मती भी देखिए, हम हारे नहीं। हमारे पास सिवाय जोश के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं हम जहाज में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि पूरे देश में कई मदन पारिक हैं जो टिकट भेज देते हैं, हम चले जाते हैं। और हम जाकर के कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें, अपनी बात कह सकें, चाहे वो पार्क में मिले, चाहे घर पे मिले। इसलिए मैं उस बात को बार बार कहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हजारों साल जीऊंगा, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। इसलिए जो कुछ आज कह दिया वही मुझे लगता है फाइनल है, कल किसने देखा है। इसलिए आप सब लोग इसको विषय बनाइए। आपका घर आपका नहीं है, उस पे हमारे नेताओं ने कंप्रोमाइज कर लिया है। हम अभी गरीब बेचारा घर छोड़ के भाग रहा है, एक दिन आप भागेंगे।